ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। हमारे साईं गुरु जी के एक आदर्श वचन। जो जन शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की जो सीढ़ी, पैर तले वो दुख की पीढ़ी। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण न खाली जाए, होए तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप मिला भगवन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा मिथ्या होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी बिसराया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। हमारे बाबा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शिरडी आएगा, उसकी जो भी चिंता है, जो भी कष्ट है, उसका निवारण बाबा स्वयं करेंगे। और जैसे ही ऐसा व्यक्ति जो भी परेशानी में है, जिस भी भाव को, मनोकामना को या जिस भी परेशानी को लेकर वह आया है, जो भी वह बाबा से चाहता है, जैसे ही ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त, ऐसा साईं भक्त समाधि की सीढ़ी पर चढ़ता है, वैसे ही पीढ़ियों पीढ़ियों के उसके दुख जो है, तकलीफ है, चाहे वो पीढ़ियों से क्यों ना हो, तो वो तकलीफें दूर हो जाती है। कभी कभार कोई ऐसी तकलीफ होती है जो कि वर्तमान पीढ़ी को पता नहीं रहती है, लेकिन जो उनकी पीढ़ियां रहते हैं, जो उनके वंशज रहते हैं, उनसे कोई गलत काम हो जाता है, तो वैसे सारे दुख तकलीफ और साथ ही साथ जो आने वाली जो वर्तमान जो पीढ़ी है, उन सारे पीढ़ियों की भी तकलीफें दूर हो जाती है। बाबा कहते हैं कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मतलब कि बाबा अभी भी प्रेजेंस हैं। वो भले उनका शरीर गया है, परंतु उनकी आत्मा सदैव अमर है, वह हमारे साथ है। और जब जब जिस जिस भक्त को बाबा की आवश्यकता होती है, और जब जब भक्त मन से, करुणा से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से बाबा को पुकारता है, बाबा स्वयं अपने भक्त के हित करने के लिए दौड़े चले आते हैं। लेकिन सारे भक्तों को एक काम करना है, इस चीज के लिए एक कार्य अवश्य करना है कि मन में ये दृढ़ विश्वास करना है कि हमारी जो समाधि है बाबा की, वो हमारी आस पूरी करेगी। अर्थात अगर हमें कोई भी मनोकामना पूर्ति करनी है, तो उसके लिए हमको हमारे जो बाबा है उनके अस्तित्व पर विश्वास करना होगा। अर्थात जो बाबा की समाधि है उस पर दृढ़ विश्वास रखना होगा कि हम शिरडी आ गए, हम बाबा के पास आ गए, अर्थात बाबा यह कार्य अवश्य पूरा करेंगे, अवश्य यह सभी कार्य संपन्न होंगे। हमारे बाबा पर सब समर्पण कर देना। बाबा कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अर्थात बाबा कहते हैं कि मेरा शरीर छूटा है, लेकिन मेरी आत्मा, मैं ईश्वर स्वरूप हूँ। तुम मुझे जीवित ही जानो, वैसा ही व्यवहार करो, मुझे अनुभूति करो, मेरा एक्सपीरियंस करो, और इस सत्य को पहचानो कि हमारे श्री साईं गुरु जी अभी भी हैं। उनका सिर्फ शरीर त्याग है, लेकिन उनकी जो आत्मा है वह अभी भी हमारे साथ है। हम सारे के सारे भक्त जो हैं, जब भी चाहें हम बाबा को याद करें। बाबा हमारे भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, उनके कार्य संपन्न कराते हैं। बाबा कहते हैं, मेरा शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मतलब जो भी व्यक्ति, जो भक्त मेरी शरण में आया है, और मेरी शरण आने के बावजूद अगर कोई खाली गया है, तो वो बताए कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे साईं दरबार, हमारे स्वामी के दरबार कोई जाए और खाली आ जाए। बाबा कहते हैं, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप मिला भगवान का। अर्थात तुम मेरे से जो भी संबंध बनाओगे, तुम मुझे पिता रूप देखोगे तो मैं पिता स्वरूप प्यार करूंगा, माता रूप देखोगे तो माता के जैसे ही प्यार से तुम्हारी देखभाल करूंगा। जिस भी रूप में देखो, भाई बहन, माता पिता, गुरु, ईश्वर, वो हर एक रूप में साथ देंगे, व्यवहार करेंगे और उसी संबंधों को निभाएंगे। इसलिए ही बाबा कहते हैं, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा मिथ्या होगा। अर्थात तुम मुझ पर अगर समर्पण कर रहे हो, मुझ पर विश्वास कर रहे हो, और तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, तुम श्रद्धा और सबूरी का पालन करते जाओ,
और मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी परेशानियां, दुख, तकलीफ है, तुम्हारे भविष्य है, भविष्य की चिंता है, तुम्हारे कर्म है, सब मुझ पर होंगे, मेरा भार होगा और मैं उन सारी चीजों को पूरा करूंगा। और ये मेरा वचन है, तुम मेरे वचन को झूठ नहीं समझो। ऐसा वो भक्तों से कह रहे हैं और कह रहे हैं, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। अर्थात सभी भक्तजन अपने बाबा के पास आ सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, और जो भक्त जो भी सहायता मांगेगा बाबा वो सहायता देंगे। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी बिसराया। बाबा कहते हैं उसके लिए भक्त को सिर्फ एक ही करना है कार्य, वो होता है बाबा पे समर्पण, विश्वास और मुझ पर वचन, मन और काया है। मतलब कि वचनों से, मन से, भाव से और अपने शरीर से आप अगर उन पर समर्पित करते हो तो बाबा के लिए वो एक ऋण है और बाबा कभी उस ऋण को नहीं भूलते और बाबा हर भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। ऐसा बाबा कहते हैं और ऐसा हमारे श्री सद्गुरु साईनाथ के 11 वचन हैं। और ये जो 11 वचन है ये बाबा ने खुद कहे हैं और बाबा स्वयं के कहे गए वचन कभी झूठे नहीं होते। आपको हमको बस श्रद्धा और समर्पण करना है, विश्वास करना है। जब हम विश्वास करते हैं तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। तो सोचिए ये एक विश्वास की ही शक्ति है। तो हमें बस बाबा के ऊपर विश्वास करना है, समर्पण करना है और कुछ नहीं, ना सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। आपको अगर साईं भक्ति कोटेशन पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही मैं ये बता दूं कि साईं मेडिटेशन लाइव हर गुरुवार को सवेरे 5 से लेकर 5:45 साईं मेडिटेशन अर्थात साईं ध्यान होता है। 5:45 से 6 बजे तक साईं नाम जाप किया जाता है लाइव सामूहिक रूप से। और साथ ही साथ साईं हर गुरुवार को रात 10 से 10:20 तक साईं सचेत का लाइव सामूहिक पारायण होता है। तो जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन होना है वह नीचे लिखे संपर्क करें नंबर से और कृपया व्हाट्सएप करें, हम स्वयं आपको संपर्क कर लेंगे और अपने ग्रुप में ज्वाइन करा लेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।